साथियों, YouTube के चैनल हाइव स्कॉलर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम ट्रिपल सी के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है? नोटिफिकेशन एरिया कहाँ पाया जाता है? नोटिफिकेशन एरिया कहाँ पाया जाता है? ए विकल्प है टास्क बार के बाएं, टास्क बार के दाएं, डेस्कटॉप के ऊपर। डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो नोटिफिकेशन एरिया की अगर हम बात करें तो इसका बी विकल्प सही होगा, टास्क बार के दाहिने तरफ। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है। दूसरा प्रश्न है डेस्कटॉप पर स्थित छोटे छोटे चित्रों को क्या कहते हैं? यानी कि डेस्कटॉप पर जो छोटे चित्र दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ए बटन कहा जाता है, बी निर्देश कहा जाता है, सी आइकन कहा जाता है, डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा आइकन कहा जाता है। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न है विंडोज की प्रारंभिक स्थिति क्या कहलाती है? विंडोज की प्रारंभिक स्थिति क्या कहलाती है? यानी कि जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं और कंप्यूटर ऑन हो जाता है, विंडोज हमें दिखने लगता है, तो उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या कहलाती है? ऐसा प्रश्न है। ए है टास्क बार, बी है आइकन, सी है एम्बियंस और डी है डेस्कटॉप। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो उसे हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है। टास्क बार कहाँ स्थित होता है? टास्क बार की बात कही जा रही है कि टास्क बार कहाँ होता है? डेस्कटॉप के दाएं तरफ, डेस्कटॉप के बाएं तरफ, डेस्कटॉप के नीचे और डेस्कटॉप के ऊपर। तो जो ही विंडोज प्रारंभ होता है तो आप लोग देखते होंगे कि डेस्कटॉप के नीचे एक हरी सी पट्टी दिखाई देती है जिसे हम लोग टास्क बार के नाम से जानते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डेस्कटॉप। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर हमें दिख रहा है। अपने सिस्टम से किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वह कहाँ स्टोर होती है? यानी कि हमारा सिस्टम है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर से कोई फाइल हम अगर डिलीट कर दिए तो वो कहाँ जाएगी? ए है रिसाइकिल बिन, बी है ट्रैश, सी है डैश और डी है स्थायी रूप से डिलीट। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो वह रिसाइकिल बिन होगा। स्थायी रूप से जब हम डाटा को डिलीट करते हैं अपने सिस्टम से तो वह रिसाइकिल बिन में जाकर के स्टोर होती है। आगे हम छठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है किसी ड्राइव ए से कोई ए ड्राइव है, फाइल को डिलीट किया जाता है तो वह कहाँ पर स्टोर होगा? कंप्यूटर में सी ड्राइव होता है, डी ड्राइव होता है, ई ड्राइव होता है। यह ए ड्राइव क्या है? ए ड्राइव का मतलब होता है जैसे कोई चिप है, पेन ड्राइव है, अगर हमने कंप्यूटर में लगाया है तो उसे हम ए ड्राइव के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं। ए विकल्प है स्थायी रूप से डिलीट होगा, बी है रिसाइकिल बिन में जाएगा, सी है डिलीट नहीं होगा और डी है ट्रैश में चला जाएगा। तो किसी ड्राइव यानी कि कोई पेन ड्राइव है, चिप है, मेमोरी कार्ड है, उसको अगर हम कंप्यूटर में लगा करके उसके डाटा को डिलीट करते हैं
तो वह क्या होता है, स्थायी रूप से डिलीट हो जाता है, यानी कि ए विकल्प हमारा सही होगा। आइए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है, उबंटू सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस की आवश्यकता होती है। हम उबंटू की बात करें, लाइनक्स की बात करें, तो इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी प्रकार के एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए देखते हैं, ए विकल्प है हाँ, बी विकल्प है नहीं, सी हो सकता है, डी कभी कभी। तो इसका सही उत्तर होगा बी। 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 8वां प्रश्न स्क्रीन पर हमें दिख रहा है। किसी प्रोग्राम की प्रॉपर्टीज को बदलने के लिए हमें किस विकल्प में जाना होगा। किसी प्रोग्राम की प्रॉपर्टीज से मतलब है उसके सिस्टम में परिवर्तन अगर हमें करना है तो हमें कहाँ पर जाना होगा। ए विकल्प है कंट्रोल पैनल, बी है एसेसरीज, सी है स्टार्ट बटन, डी है टास्क बार। तो इसके लिए हमें कंट्रोल पैनल में जाना होगा, क्योंकि सभी प्रोग्राम्स की जो सेटिंग होती है वो कंट्रोल पैनल में ही होती है, और वहीं से हम किसी भी प्रोग्राम को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और वहीं से किसी भी प्रोग्राम के सिस्टम में यानी कि सेटिंग में परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो हमारा सही विकल्प होगा ए कंट्रोल पैनल। आइए आज के 9वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न स्क्रीन पर हमें दिख रहा है। HTML फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। एक्सटेंशन नेम का मतलब होता है उपनाम, यानी कि जिस नाम से फाइल पहचानी जाती है वही एक्सटेंशन नेम होता है, और हर फाइल का अलग अलग एक्सटेंशन नेम होता है। जैसे अगर हम पेंट की बात करें तो डॉट BMP होता है। हम अगर MS वर्ड की बात करें तो डॉट DOC होता है। ठीक है, तो हमें HTML फाइल का एक्सटेंशन पूछा जा रहा है, तो HTML फाइल का एक्सटेंशन नेम ए विकल्प दिया हुआ है .htm, बी है .html, सी है .thm और डी है .mthl। तो इसका सही उत्तर होगा .html। 10वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, और 10वां और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ग्राफिक्स फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। ये ग्राफिक्स फाइल होती क्या है, जैसे कोई चित्र हो गया, फोटो हो गया, ये सभी ग्राफिक्स फाइलें कहलाती हैं। ए विकल्प दिया हुआ है .bmp, बी विकल्प दिया हुआ है .wav, सी दिया हुआ है .jpeg और डी विकल्प दिया हुआ है .xls। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो इसका सी विकल्प सही होगा .jpeg। साथियों, आपको ये प्रश्न कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा। प्रश्न अगर अच्छे हों तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।